जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। मैं अंकित एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल वासुदेवा एजुकेशन में आपका स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से मैं सेकंड सेमेस्टर इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेके आया हूं, जहां हम बॉटनी के इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। और ये क्वेश्चन इतने धमाकेदार होने वाले हैं कि आपको एग्जाम में हूबहू दिखाई दे। इन क्वेश्चनों को इतनी बारीकी से समझो कि मान के चलो यही आपका पेपर है बेटा, और यहीं से क्वेश्चन बढ़ के आएगा। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है यूनिट 4 का, एंजियोस्पर्म व टेरिडोफाइटा में सजातीयता पर लेख लिखिए। एंजियोस्पर्म व टेरिडोफाइटा में, अब देखो एंजियोस्पर्म का मतलब हो गया आवर्त बीजी। क्या हो गया बेटा? आवर्त बीजी, यानी ऐसे पादप जिनके बीजों पर क्या पाया जाता है? एक आवरण पाया जाता है। ठीक है। टेरिडोफाइटा की बात करें तो मैंने कहा था कि स्थलीय पादप है। सर्वप्रथम स्थल पर उगने वाले जो पादप थे वो कौन थे? टेरिडोफाइटा थे। यानी पूर्ण रूप से स्थलीय पादप कौन थे? टेरिडोफाइटा। अब देखो आवर्त बीजी वेल डेवलप प्लांट है, क्योंकि आवर्त बीजी पादपों में सबसे मुख्य गुण जो होता है वो फूल बनते हैं। क्या बनते हैं? फूल बनते हैं, और उन्हें फूल वाले पादप भी कहते हैं। तो आवर्त बीजी वेल डेवलप पादप प्लांट है। दूसरी बात, आवर्त बीजियों में लैंगिक जनन यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ये आपके 12th में टॉपिक था, पूरा चैप्टर था। और लैंगिक जनन आवर्त बीजियों की सबसे खास विशेषता होती है। तो ये वेल डेवलप है, स्थलीय पादप थोड़े कम डेवलप थे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों के अंदर एफिनिटीज आपको बतानी होंगी, क्योंकि आवर्त बीजी के कुछ गुण स्थलीय पादपों के समान ही होते हैं, मिलते जुलते होते हैं, बिल्कुल एक जैसे दिखाई देते हैं। जैसे कि जड़, तना, पत्ती की बात हो जाए, इसके अलावा सवैनी उत्तक यानी वेस्कुलर टिश्यूज की बात हो जाए, जाइलम फ्लोएम की बात हो जाए, तो ऐसे बहुत सी एफिनिटीज है जो आपको एंजियोस्पर्म और टेरिडोफाइटा में देखने को मिल जाएगी। और मैंने कहा था कि इसको एक क्वेश्चन की नजर से ना देख करके 3 क्वेश्चन से देखो। एक क्वेश्चन तो मैंने बता दिया, दूसरा आपसे पूछ ले कि एंजियोस्पर्म के कैरेक्टर्स बताइए, तो जो एंजियोस्पर्म की विशेषता लिखोगे वही इसमें कैरेक्टर्स लिखने हैं। टेरिडोफाइटा के अगर लक्षण पूछ ले आपसे, तो वही जो आपको सजातीयता में यूज लोगे वही टेरिडोफाइटा के क्या हो जाएंगे? लक्षण हो जाएंगे। तो क्वेश्चन एक नहीं है बेटा, क्वेश्चन 3 प्रकार से। कितने प्रकार से है? 3 प्रकार से है। इसलिए इसको कितने तरीके से लेना है? आपको 3 तरीके से लेना है, लेकिन आंसर तीनों में एक ही है, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। दूसरी बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन आता है इनके एग्जाम्पल से। किससे आता है? एग्जाम्पल से होता है। और एग्जाम्पल से क्वेश्चन है बेटा, एक पाइनस की बात करूंगा और एक साइकस की बात करूंगा। अब आप कहोगे सर ये पाइनस ना तो एंजियोस्पर्म का प्लांट है और ना टेरिडोफाइटा का प्लांट है। तो बेटा मैं कहूंगा कि पाइनस और साइकस जो है टेरिडोफाइटा और एंजियोस्पर्म का ना होकर के किसका है? जिम्नो का है। किसका प्लांट है? जिम्नोस्पर्म का उदाहरण है। और जिम्नोस्पर्म में हम पाइनस और साइकस पढ़ते हैं। और साइकस तो हमारे पास में जीवित जीवाश्म के रूप में भी पढ़ते हैं, यानी कि पुराने पादपों में साइकस की तुलना की जाती है। यानी कि आदिम प्रकार के, प्रिमिटिव प्रकार का अगर पादप है तो कौन है? साइकस के अंदर बात होती है। कल भी हमने बात की थी। तो ऐसे ही पाइनस के करैक्टर्स, पाइनस के भाग, पाइनस कहां कहां पाया जाता है, और सेम चीज साइकस के लिए आपको लिखनी है। 2 है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल है जो आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। इसके बाद में अगर मैं बात करूं तीसरे क्वेश्चन पे, तो बेटा तीसरा क्वेश्चन आता है जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व समझाइए। यानी अनावर्त बीजी पादपों का आर्थिक महत्व समझाना है। अब तीसरा क्वेश्चन को आपको कहां से रिलेट करना है? तो सीधी बात समझो, आप जब पाइनस पढ़ोगे, आप जब साइकस पढ़ोगे, जब ये दोनों प्लांट पढ़ोगे, तो आपका तीसरा क्वेश्चन जिम्नोस्पर्म का आर्थिक महत्व वहां से कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि पाइनस के भी तो आर्थिक महत्व है, साइकस के भी तो आर्थिक महत्व है,
पाइनस भी किसी ना किसी चीज के लिए काम में आ रहा है, साइकस भी तो किसी ना किसी चीज के लिए काम में आ रहा है, और जब दोनों काम में आ रहे हैं तो जिम्नोस्पर्म के 1 2 3 करके अपने पॉइंट बनते जाएंगे। और जब कुछ दिमाग में ना आए, जब कुछ दिमाग में ना आए, माइंड काम ना करे, तो उस समय आपको 3-4 आर्थिक महत्व याद रखने हैं। सबसे पहले हमें लकड़ी के रूप में, यानी कोई प्लांट है तो उसको हम लकड़ी के रूप में ले सकते हैं। आप कहोगे सर काई को ले सकते हैं क्या? काई को नहीं ले सकते, लेकिन जिम्नोस्पर्म को हम लकड़ी के रूप में ले सकते हैं। दूसरा मैंने कहा था आपको सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा सजावटी पादप के रूप में। किसके रूप में बेटा? सजावटी पादप के रूप में, यानी जितने भी प्लांट्स होते हैं उनको कहीं ना कहीं सजावट के रूप में काम में ले सकते हो। पाइनस के पादप को अगर आप देखोगे तो वो पादप लगा हुआ इतना सुंदर लगता है जिसकी कोई हद नहीं है, और ये शंकु के आकार का होता है। किसके आकार का होता है? शंकु के आकार का प्लांट होता है, तो ये बहुत ही देखने में सुंदर लगता है। तीसरा और मैं अगर बात करूं जो हमेशा हर पादप के लिए आप काम में ले सकते हो, वो है औषधीय पादपों के रूप में। तो देखो पाइनस से भी क्या बना जाती है? औषधियां बनाई जाती है। तो औषधीय पादपों के रूप में भी आप जिम्नोस्पर्म को काम में ले सकते हो। इसके अलावा अन्य पदार्थों के रूप में काम में ले सकते हैं। तो ये सब जिम्नोस्पर्म के क्या हो जाएंगे? आर्थिक महत्व। मैंने 3 इसलिए लिखा रहा हूं, ये आप सभी के अंदर चिपका सकते हो, चाहे जिम्नो की बात हो, चाहे एनजीओ की बात हो, चाहे टेरिडो की बात हो। तीनों के अंदर जाकर के आप इसको क्या कर सकते हो? एडजस्ट कर सकते हो, चिपका सकते हो, जिससे कि ये क्वेश्चन बहुत ही आसान बन जाएगा अपने लिए। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें, इसके बाद में अगर हम बात करें तो हमारे पास में आता है चौथा क्वेश्चन में। पहला है बेटा जियोलॉजिकल टाइम स्केल, यानी कि हमें जो पृथ्वी है इसके समय चक्कर की बात करनी है। और इसके समय चक्कर की बात करें तो हम ये कह सकते हैं पृथ्वी के अंदर किस प्रकार से क्या क्या परिवर्तन देखने को मिले हैं, वो सारा इतिहास जो है, हिस्ट्री जो है, वो आपको इस क्वेश्चन में डिनोट करनी है। इसको हम 4 भागों में बांट सकते हैं। एक तो हम इयोन में बांट सकते हैं, एक हम युग में बांट सकते हैं, एक हम इसको कल्प में बांट सकते हैं, और एक इसको हम चरण में बांट सकते हैं। तो इन चारों पोर्शंस के बेस पर हमें जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिफाइन करना पड़ेगा, तब जाकर के हमारे पास में जियोलॉजिकल टाइम स्केल कंप्लीट होती है। तो ये जो समय चक्र है ना, इसको बताना है हमें इसके अंदर। अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल की बात करूं तो मैंने आपको सीधी सी बताई पृथ्वी में परिवर्तन कैसे हुए हैं, अब पृथ्वी के ऊपर जीव कैसे आए हैं। अब जीवों के अंदर बात करें तो सारे तो जीवों की गणना होगी, और फिर अपने पास में प्लांट्स की। तो मैं प्लांट्स के लिए बात करूं तो प्लांट्स का मैंने आपको कल भी बताया था कि सबसे पहले जो प्लांट्स आए हैं अपने पास में, उसके अंदर सबसे पहले एल्गी था अपने पास में, उसके बाद में ब्रायोफाइटा था अपने पास में, उसके बाद में अपने पास में टेरिडोफाइटा था अपने पास में, उसके बाद में जिम्नो था अपने पास में, और उसके बाद में एंजियोस्पर्म था। यानी कि ये तो हो गया प्लांट्स का इतिहास। अब ये कैसे कैसे आए हैं, किस प्रकार से इनको एडजस्ट किया गया है, ये जियोलॉजिकल टाइम स्केल के अकॉर्डिंग की बात हो गई। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जंतुओं की, जंतुओं में हम बात करें तो नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा, 2 ही प्रकार के जीव थे अपने पास में। नॉन कोर्डेटा में सबसे पहले कौन आए थे? प्रोटोजोआ आए थे। और जीवों के अंदर सबसे पहले आने वाले कौन है? प्रोटोजोआ है। उसके बाद पोरीफेरा है। तो फिर इनको हम बांटते गए थे। ठीक है, वही कोर्डेटा में बात करें तो कोर्डेटा में हम सबसे पहले पिसीज की बात कर लेते हैं। पिसीज के बाद में हम एम्फीबिया की बात कर लेते हैं। एम्फीबिया के बाद में हम रेप्टिलिया की बात कर लेते हैं। रेप्टिलिया के बाद में हम एविज की बात कर लेते हैं, और एविज के बाद में हम खुद की बात कर लेते हैं, मैमल्स की बात कर लेते हैं। तो ये इनका जीव चक्कर हो गया। तो इनको किस प्रकार से डाला गया, कौन से युग में आए थे, ये सारी चीजें हमें कहां पर बतानी पड़ेंगी? जियोलॉजिकल टाइम स्केल में बतानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में आएगा आपका टाइप्स ऑफ फॉसिल, जीवाश्म के प्रकार पूछ सकता है कि कौन सा जीवाश्म कितना पुराना है, और ये जीवाश्म आए कहां से, कैसे बने, पृथ्वी के साथ में चट्टान के साथ में कैसे चिपके हुए थे, किस प्रकार से इनको डिवाइडेशन किया गया। तो ये आपको टाइप्स ऑफ फॉसिल्स के बारे में बताना है। दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और बार बार एग्जाम्स के अंदर पूछे जाते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन है ये एग्जाम में रिपीट दर रिपीट काम करते हैं। ठीक है, तो ये एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बने रहिए आप मेरे साथ में। और अब अपने पास में नए जो क्वेश्चंस आएंगे वो 4th सेमेस्टर के बच्चों के आएंगे। तो 4th सेमेस्टर वाले बच्चे सक्रिय रहें,
कल से आपके पास में 4th सेमेस्टर के बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने लग जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक आप बने रहिए मेरे साथ में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और बेल आइकन को जरूर दबा देना, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास में सबसे पहले आए। और हमेशा की तरह मुस्कुराते रहिए जीवन में।